नमस्कार, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला को चला रहे हैं। तो आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चलिए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के मेथड से जानते हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूपीएससी हो गया या पीआरटी होने वाला है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, या इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, या जितने भी वनडे या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का वो ये है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली बार प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए है 2040, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2035। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2030। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ जो है इसका कुछ और इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको सुरक्षा परिषद यानी एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल कुमार त्यागी, ऑप्शन सी मोहन अग्रवाल और ऑप्शन डी एसएन सुब्रमण्यन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एसएन सुब्रमण्यम। इसके बारे में और कुछ जानकारी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एसएन सुब्रमण्यम को सुरक्षा परिषद के चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम L&T के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। वह लंबे समय से L&T के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। यह भारी इंजीनियरिंग, रक्षा और पोत का निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया? तो ऑप्शन ए पहले स्थान पे, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पे, ऑप्शन सी चौथे स्थान पे और ऑप्शन डी 5वें स्थान पर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस सूची में ब्रिटेन और अमेरिका भारत से ऊपर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश भर में अब तक कुल 58,03,617 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें 12 राज्यों में 2-2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 53,17,760 स्वास्थ्यकर्मी और 4,85,857 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए अख्तर अली, ऑप्शन बी महेश भूपति,
ऑप्शन सी साकेत मायनी और ऑप्शन डी विजय अमृतराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अख्तर अली। ऑप्शन ए अख्तर अली। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अख्तर अली ने 1958 से लेकर 1964 तक के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका ऑप्शन ए 4,900 करोड़, ऑप्शन बी 4,700 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5,700 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 6,700 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 4,700 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दमन दीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया था। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत में निम्न में से किस स्थान पर है? किसकी लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए 53वें स्थान पर, ऑप्शन बी 58वें स्थान पर, ऑप्शन सी 50वें स्थान पर और ऑप्शन डी 60वें स्थान पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50वें स्थान पर। चलिए, ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है, अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल 4थे पायदान पर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चीन। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाओं, कंपनियों और संस्थानों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट
प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। आप लोग ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।